क्लास ट्वेल्थ टीएस गढ़वाल, चैप्टर अकाउंटिंग रेशियो। क्वेश्चन नंबर 1। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमको करंट रेशियो को निकालना है, कंप्यूट करना है। और आपको पता है कि करंट रेशियो का जो फॉर्मूला होता है आपका, वो होता है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। यानी ये रेशियो हमको ये बताता है क्या क्या शॉर्ट टर्म में हमारी इंटाइटी अपनी करंट लायबिलिटी की पेमेंट करने की क्षमता रखती है, और हमारे पास क्या लिक्विडिटी, कितनी हमारी लिक्विडिटी है, ये आपको रेशियो इंडिकेट करता है। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो हमें क्या करना है, बस हमको ये आइडेंटिफाई करना है इन इन्फॉर्मेशन के अंदर कौन सी करंट एसेट है और कौन सी करंट लायबिलिटी है। उसके बाद हम उसको फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो हम पहले बात करते हैं करंट एसिड क्या क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ट्रेड रिसीवेबल आपकी करंट एसिड है, प्रीपेड एक्सपेंस ये आपकी एसिड है, और ये आपकी करंट एसिड, क्योंकि इसका बेनिफिट आपको बहुत शॉर्ट पीरियड में मिलता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो बिल्कुल करंट एसिड है। मार्केटेबल सिक्योरिटी आपकी करंट एसिड है। लैंड बिल्डिंग आपकी नॉन करंट एसिड है। यानी नॉन करंट एसिड में जो फिक्स एसिड, वो फिक्स एसिड के अंदर आपका लैंड, यानी हमको इसको नहीं लेना है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और प्रीपेड मार्केटेबल सिक्योरिटी को जब आप ऐड कर दोगे तो आपको करंट एसिड आ जाएगा। अब हमको निकालना है करंट लायबिलिटी। तो अगर आप इधर देखो तो करंट लायबिलिटी में क्या क्या चीज़ें आ सकती है। तो एक आपका बिल्स पेबल आएगा 80,000 रुपये, सन्डी क्रेडिटर आएगा 4 लाख रुपये, ठीक है। और सॉरी, इसके अलावा इन्वेंट्री भी आपका करंट एसिड में आएगा। इन्वेंट्री भी आपका यहाँ पे रह गया था, तो इन्वेंट्री भी आपका करंट एसिड में आएगा 3,20,000 रुपये। और इधर है था आपका डिवेंचर। तो डिवेंचर आपकी एक लंबे समय के लिए एक लॉन्ग टर्म डेब होता है, तो ये आपका करंट लायबिलिटी के अंदर नहीं आएगा। यानी कहने का मतलब है कि करंट लायबिलिटी के अंदर तो एक तो आपका बिल्स पेबल आ गया, एक आपका सन्डी क्रेडिटर आ गया, और एक एक्सपेंस पेबल। यानी यानी ये एक ऐसा एक्सपेंस जिसकी आपने पेमेंट नहीं करी है, तो ये आपकी करंट लायबिलिटी है। तो यानी कि आप इन तीनों को जब ऐड कर दोगे तो आपको करंट लायबिलिटी आ जाएगा। और करंट एसिड हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब क्या करना है, सिंपल सा, अब आपको क्या करना है, फॉर्मूले के अंदर आपको पुट करना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका 1 था। अब हम बात करते हैं इसी चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 2 की। तो इसमें अगेन हमको करंट रेशो निकालना है। तो अगेन फॉर्मूला आपको पता है कि करंट एसेट अपॉन में करंट करंट लायबिलिटी आपका फॉर्मूला होता है। तो सिंपल सा क्या करना है, हमको करंट एसिड और करंट लायबिलिटी हमको निकालना है। उसके बाद सिंपल सा फॉर्मूला में पुट करना है। तो अब हम करंट, अगर हम पहले बात करते हैं करंट एसिड निकालने की, तो करंट एसिड हम कैसे निकालेंगे, तो करंट एसिड हमको मिलेगा अपने एसिड वाले साइड में। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि टोटल एसिड जो है वो आपको दे रखा है यहाँ पे